नाट्यगृह में स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पत्रकारिता महोत्सव का जोरदार आगाज हुआ। उद्घाटन के पहले सत्र में मीडिया और समाज दरकता विश्वास विषय पर मंथन हुआ। इस दौरान देश के जाने माने, दिल्ली के जाने माने पत्रकार और भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन, एमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय, जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी, जयशंकर गुप्ता, रमेश शर्मा और हृदयेश दीक्षित समेत अन्य वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। मुख्य अतिथि उत्तम स्वामी जी के हाथों प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश मेहता को श्री नरेश मेहता स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अलंकृत किया गया। इसी दिन के दूसरे सत्र में दोपहर 2 बजे कार्टून की लोकप्रियता और चुनौती विषय पर मंथन हुआ। स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के उद्घाटन सत्र में देश के विभिन्न हिस्सों से आए ख्यात पत्रकारों ने मीडिया और समाज दरकता विश्वास विषय पर कई बातें सभी के सामने रखी। वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि मीडिया से जुड़े लोग अपने काम को लेकर गंभीर हो, जिम्मेदारी समझे, खबरों से ज्यादा पैकेज को मिल रही प्राथमिकता पर थोड़ा अंकुश लगाएं। सनसनी फैलाने से पहले खबरों की विश्वसनीयता परखी जाए, तभी हम पाठकों को सही खबरें दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकार विषय पर अध्ययन करें। व्हाट्सएप और गूगल यूनिवर्सिटी पर प्रसारित ज्ञान गंगा से भला नहीं होगा। यूएनआई के एडिटर सचिन बारडोलिया ने कहा कि पिछले दिनों मैं एक आयोजन में गया तो 50% बच्चों को राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता था और 90% बच्चों को वित्त मंत्री का नाम नहीं पता था। ऐसी पीढ़ी अगर पत्रकारिता में आएगी तो क्या होगा? आजकल माइक मिल जाता है तो वे समझते हैं कि पत्रकार बन गए। हाल ही में हमने देखा कि एक माफिया को जब साबरमती से प्रयागराज लाया गया तो कैसी रिपोर्टिंग की गई, ये सारे देश ने देखा। टीआरपी नाम की चीज ने सब कुछ गड़बड़ा दिया है। यह चिंता और चिंतन का विषय है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम कभी पान नहीं खाते थे अपने पिता के सामने। मैंने कभी अपने बेटे आकाश को गोद में नहीं उठाया। यह हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए लिहाज था। यह किसी संविधान में नहीं लिखा है। यह हमारी परंपरा का हिस्सा था। परंपरा संविधान से आगे है। अब वो परंपरा खत्म हो रही है। सभी तरह का पतन हो रहा है। जब समाज का स्तर गिरता है तो कोई उससे बच नहीं सकता है। संविधान से बड़ी परंपरा है। हमने सबने मिलकर परंपरा तोड़ी है। गुजरात की जेल से उत्तर प्रदेश तक जाने की अपराधी की यात्रा को जिस तरह मीडिया ने दिखाया वह चिंताजनक है। इंदौर देश में नहीं दुनिया में नंबर 1 है। इंदौर जैसी नाइट लाइफ कहीं नहीं है। जाकर सराफा में देखो। जब पत्रकार की कलम चले तो यह ध्यान रखें कि इससे समाज और देश को कितना फायदा है। तब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो नेता पत्रकार सबूत मांगते हैं। इसकी निंदा होनी चाहिए। एक समय था जब दुनिया में भारत के लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। पहले विश्व के किसी विषय पर भारत की राय का महत्व नहीं था, लेकिन अब भारत की राय का सारे देशों को इंतजार रहता है। भारत का सम्मान बढ़ा है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए पत्रकारों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में असली लोकतांत्रिक व्यवस्था है और रहेगी। जब भी कोई भी पत्रकार गलत भाव से लोगों का मन बनाने की कोशिश करेगा तो उसे जनता नकार देगी। वहीं अपने उद्बोधन में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर पत्रकारिता की नगरी है। यहाँ से कई महान और बड़े विद्वान पत्रकार निकले हैं। इनमें प्रभाष जोशी जी, राहुल बारपुते जी, राजेंद्र माथुर जी, शरद जोशी जी, मानिक चंद वाजपेयी जी और अभय छजलानी जी। इन्होंने पत्रकारिता को नए आयाम दिए हैं। देखिए, वही प्रश्न मेरा वही है कि जो समाज में है वो सत्य हमें बताना चाहिए और सत्य के साथ साथ जो दिखाई दे रहा है वो गलत है या सही है वो भी बताना चाहिए, क्योंकि भारत आज एक बहुत बड़ी आशा का केंद्र है। सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। हमारी जवाबदारी है कि हम जवाबदार नागरिक बने, जवाबदार समाज बने, जवाबदार देश बने, जवाबदार पत्रकार बने, क्योंकि सारी दुनिया की नज़र यदि कहीं पर है तो भारत की तरफ है। हम सबकी जवाबदारी है कि हम जवाबदारी से काम करें। निश्चित रूप से हम तो बोलते ही हैं कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई है जहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि लोकप्रिय होना भी और लोकहित भी होना। तो लोकप्रिय होने के लिए कई बार हम इस प्रकार की घोषणा करते हैं कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, पर लोकहित में है या नहीं है इस बारे में हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी एक तलवार की धार है।
इसके ऊपर चलने में राजनेताओं को बहुत चिंतन की आवश्यकता है। प्रभाष जोशी जी की ये नगरी है, राजेंद्र माथुर जी की ये नगरी है। उसी परंपरा को यहाँ के सभी पत्रकार आगे बढ़ा रहे हैं और इस उद्घाटन सत्र में सभी लोगों को आपने ध्यान से सुना है। मैं केवल दो बातें कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ कि जैसे इंडिया का जो पार्लियामेंट है, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, और भारत के संविधान में हमने लोकतांत्रिक प्रणाली, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, वो यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं, यूके से लिए हैं। तो वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ का जो लोअर हाउस है, उसके गेट पे एक बात लिखी हुई है कि मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपको अपनी बात कहने का अवसर मिले, इसके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। तो भारत में असली लोकतांत्रिक व्यवस्था है और रहेगी, क्योंकि इस देश की पत्रकारिता को अपनी बात कहने का पूरा अवसर है। लेकिन जो भेद, जो इस पूरी पत्रकारिता महोत्सव का विषय भी आपने रखा है, डिग्रेडेशन वाला, उसकी एक महीन रेखा यहीं पे है कि यदि कोई भी पत्रकार, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हो या यूट्यूब का हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल का हो, गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा, गलत भाव से लोगों का मन बनाने का काम करेगा, तो उसको जनता अपने आप किसी ना किसी समय नकार देगी। तो जो पत्रकारिता है, जो संविधान का ऐसा चौथा स्तंभ है जो लिखा नहीं गया है, उसका भी एक ऐसा दौर है जो इस देश की जनता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप ठीक करेगी। ये मेरे जैसे नौजवान को विश्वास है, क्योंकि मैं भी कई बार इस बात से सहमत हूं कि टीवी की डिबेट्स या अखबारों में भी कई बार आने वाली बात न्यूज़ ना होकर अलग नैरेटिव सेट करने का व्यूज है, उसको वाकई में बदलने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार के पत्रकारिता के महोत्सव इन चीज़ों को सही ट्रैक पर लाने का काम करेंगे। पुनः आप सभी को बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं। कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन, एमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे सर्वे कराए गए कि समाज पहले से बेहतर हुआ है कि खराब हुआ है। इस सर्वे में ये निकल कर आया कि समाज का बहुत पतन हो गया है, स्थितियां बहुत खराब हो गई है। पहले समाज बहुत अच्छा था, अब अच्छा नहीं रहा, जबकि हकीकत इसके उलट है। दुनिया पहले से हजारों गुना बेहतर हुई है और हो रही है। लेकिन लोगों ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे भी कारण है। उस सर्वे में ये भी निकल कर आया कि कारण का जो मूल आधार है वो कहीं ना कहीं मीडिया है। वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय ने कहा कि जो नकारात्मक खबरें हम परोसते हैं, उन खबरों में जिससे लोग रस भी लेते हैं, मीडिया वाले जो खबरें दिखाते हैं यूं ही नहीं दिखाते, लेकिन ये तय कौन करता है कि क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं, क्या भरोसा पैदा करता है, क्या भरोसा तोड़ता है। कहीं ना कहीं इसकी भी शुरुआत हमसे ही होती है। दूसरे सत्र में गुरुवार 2 बजे कार्टून की लोकप्रियता और चुनौतियां विषय पर मंथन हुआ। इस सत्र में वरिष्ठ कार्टूनिस्ट राजेंद्र घोड़पकर, मनोज सिन्हा, नीलेश खरे, पवन कुमार, अभिषेक तिवारी, नीलेश खरे एवं इस्माइल लहरी ने भाग लिया। इस दौरान भारतीय पत्रकारिता महोत्सव में कार्टून के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले व्यक्तियों ने अपनी पीड़ा को साझा किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में आई व्यावसायिकता और अखबारों में बढ़ते राजनीति के दखल ने कार्टून की राह को रोका है। इस दौरान राजेंद्र घोड़पकर ने कहा कि सबसे पहली बलि कार्टूनिस्ट की हुई, जो व्यवसायीकरण से और दूसरी राजनीति के कारण हुई। उन्होंने कहा कि पहले हम जब कार्टून बनाते थे तो हमसे कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब हम अगर कोई कार्टून बना दे तो हमसे आकर सवाल किया जाता है कि देश के इतने बड़े नेताओं पर व्यंग कैसे कर सकते हैं। अब हमने स्वीकार कर लिया है कि सत्ता ऊपर है और हम नीचे हैं, और यही कार्टून के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सत्र के दूसरे वक्ता संदीप अध्वर्यु ने कहा
कि हर कार्टून में एक सब टेक्स्ट होता है। जब आप कार्टून देखते हैं तो आपको उसे देखकर हंसी जरूर आती होगी, लेकिन आपका यह समझना जरूरी है कि आप किस पर हंस रहे हैं। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो आप खुद पर हंस रहे हैं। सत्र के तीसरे वक्ता पवन टून्स ने अपनी बात इंदौर की तारीफ से शुरू की। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार को एक कार्टून ने जरूर बदला। जब से व्यवस्था में सरकार आई सन 2000 में, उसी सरकार का कहना था कि एक कार्टून ने बदलाव की जो भूमिका निभाई है वह बहुत बड़ी है। 25% वोट के पीछे का कारण कार्टून ही है और 75% वोट आम लोगों के होते हैं। सत्र के चौथे वक्ता नीलेश खरे का कहना था कि देश में एक ऐसा वर्ग है जो कार्टूनिस्ट से खुश नहीं है। आप कोई भी कार्टून बनाते हो तो दूसरा व्यक्ति उसे अपने ऊपर लेकर उस पर टिप्पणी करता नजर आता है। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि कार्टून किसके लिए और क्यों है। सत्र के पांचवें वक्ता मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले कार्टून पहले फ्रंट पेज पर आता था, उसे पॉकेट कार्टून कहते थे, लेकिन अब उसकी जगह विज्ञापन ने ले ली है और अब उसे पॉकेट कार्टून ने कार्टूनिस्ट के पॉकेट को हल्का कर दिया है। सोशल मीडिया के कारण आजकल हर दूसरा आदमी कार्टूनिस्ट हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्टून केवल हास्य विधा नहीं है, यह व्यंग की भी विधा है। यदि आप एक ही विषय पर रोज कार्टून बनाएंगे तो लोग उब जाएंगे, इसलिए विषय बदलते रहना चाहिए। मीम्स का स्तर कभी कार्टून के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। कार्टून्स बनाने के लिए समझ चाहिए। उन्होंने आखिर में कहा कि कार्टूनिस्ट को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए और आज के समय में जब सब चीजों में बदलाव हो रहा है तो कार्टूनिस्ट को खुद में बदलाव लाना चाहिए, जिससे कार्टून की विधा विलुप्त ना हो। अतिथियों का स्वागत शरीफ पटेल, पीयूष जोशी, गिरीश मालवीय, हेमंत मालवीय, किशोर मीणा, संजीव आचार्य, शरीफ कप्तान, स्वाति मेहता, पंकज क्षीरसागर ने किया। कार्यक्रम के दौरान मनीषा पाठक सोनी ने कार्टून बुक भेंट की। सत्र के समापन पर सभी कार्टूनिस्टों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। आयोजन के दौरान शाम को 7 बजे श्री माया सेलिब्रेशन में पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी और आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत ने वरिष्ठ पत्रकारों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। इसमें इंदौर के ललित शर्मा, संजय लाहोटी, देव कुंडल, शुभम अग्रवाल, रवि सिसोदिया, अरविंद मिश्रा, सुरेश शर्मा, भूपेंद्र नामदेव, विवान सिंह राजपूत समेत इंदौर के 60 मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान द नेशन टाइम्स के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार कमल कस्तूरी ने इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी और आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की अगवानी की। आयोजन के दौरान कमल कस्तूरी ने योगेंद्र महंत को बुके देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने अपने उद्बोधन में कहा, पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल समय है। वह अपने परिवार को छोड़कर जनता के लिए कार्य करते हैं। प्रिंट मीडिया में सब कुछ वह लिखते हैं किंतु उनका नाम नहीं रहता, यही उनका सबसे बड़ा त्याग रहता है। कार्टून पर उन्होंने कहा कि मैं शुरू से जब भी उठता था सबसे पहले अखबार में कार्टून ही देखता था। आज भी मेरा पसंदीदा विषय अखबार या मैगजीन में कार्टून ही है। महोत्सव का अवसर पर मंचासीन सभी अतिथिगण और सभी मीडिया के साथीगण, डेफिनेटली खुशी की बात है। हर साल 15th ईयर लगातार इस प्रकार का एक महोत्सव आयोजन हो रही है और लगातार टैलेंट को सम्मान किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में जब सम्मान, उचित सम्मान मिले, मंच मिले और काफ़ी कुछ लोग उनसे सीखते भी हैं और उनको उनसे लेकर नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे बढ़ता है। एंड जैसे कि मैंने देखा कि इसमें बहुत डाइवर्स फील्ड से दिया गया था और ये सिर्फ सम्मान ना करते हुए 3 दिन का इस प्रकार का वर्कशॉप्स होना, सबसे मुझे अट्रैक्टिव तो कार्टूनिस्ट लगा। सबसे पहले हम जब शुरुआत करते थे, मतलब हम लोग एटलीस्ट बचपन में हम लोग कार्टूनिस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। मैं तमिलनाडु से हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे फेमस कार्टूनिस्ट हैं कि पत्रकारिता फील्ड में है। मदन आई थिंक हो सकता है बहुत सारे लोगों को मालूम है। उसके बाद उनका काफ़ी सारा बुक्स पब्लिश हुए उनकी कार्टून का बहुत सारे लोग दिल से उनको मानते थे, अप्रिशिएट करते थे। एंड मुझे लग रहा है ऐसे कार्टून का भी एक सेक्शंस लिए एक्चुअली आई थिंक बहुत ही शटल सरकास्टिक वे में कोई चीज़ को आपको कन्वे करना है तो मुझे लग रहा है कार्टून से बेहतर कोई माध्यम नहीं है। अब हर्ट भी नहीं करेंगे, सेम टाइम आपकी क्या सीख समाज के लिए कन्वे करना है वो सारी चीज़ें कन्वे हो जाते हैं। आजकल आई थिंक प्रॉबली बहुत अच्छा रिवाइव हो सकता है।
बट अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि सारे मैगजीन्स में ना, कुछ मैगजीन्स में बहुत अच्छे कार्टून्स है ना आता है। हम लोग अभी भी है ना, मैं जब पेपर देखता हूँ तो उसको पलट के देखता हूँ। ज़्यादा ही बोल दिया कार्टून के बारे में। एंड वैसे आज का जर्नलिज्म भी है ना काफ़ी चैलेंजिंग है। हम लोग के ना इसको और हम लोग लगातार देखते हैं, इट्स नॉट इजी। जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ना बारे में बात कर रहे थे, इतना रिसोर्सेस चाहिए एंड उतना रिसोर्सेस ना होता नहीं है। और सेकंड आपका टाइम ना, रेस अगेंस्ट टाइम वो काफ़ी है कि मतलब है ना कौन पहले ब्रेक करेगा, कैसे ब्रेक करेगा, कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसके बीच में फैक्चुअली राइट इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन विदाउट प्रिजुडिस, मतलब वेरी चैलेंजिंग है मेरे हिसाब से। एंड जब हम लोग को भी एकेडमी में प्रेस के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप है ना मेंटेन करना है, उसका सेशंस होती थी। सो यहाँ आने के बाद फील्ड में कम्प्लीटली ना डिफरेंट सिनेरियो है। बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आप लोग काम कर रहे हैं, ओके विदाउट बयास, ट्रूथ के साथ है ना बेनिफिशियल लार्जर इंटरेस्ट में ना विच इज़ गुड, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तमिल में एक कहावत भी होती है कि ऐसे गलत मतलब सच्चाई नहीं है, बट फिर भी है ना लार्जर इंटरेस्ट में है ना मतलब बेनिफिट है, वो भी सच्चाई के ना माना जाएगा। कौन सी चीज़ करना है, कौन सी चीज़ नहीं करना है। आई थिंक ये मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस है ना, ये सारी चीज़ें लाती है। सो मैं ऐसे सभी जर्नलिस्ट का दिल से है ना बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग है ना एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ना हम लोग कर रहे हैं। और इंदौर का तो मैं तो मानता हूँ कि इतना पॉजिटिव है ना, मैं प्रेस को देख रहा हूँ लोगों से, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, विदाउट प्रिजुडिस। वेरी रेयरली है ना ये गुण देखता है। आप लोग का आदर्श है एंड लगातार है ना सोसाइटी के लिए, हम सभी लोगों के लिए ना गाइड करते रहे। आप सबको पुनः कितने भी लोग यहाँ अवार्ड जीते हैं उन सबको शुभकामनाएं, और अगले साल और आने वाले साल में अवार्ड जीतने वाले लोगों को भी है ना एडवांस है ना बधाई। थैंक यू। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल, नवनीत शुक्ला, सुदेश तिवारी, संजीव आचार्य, मनोहर लिम्बोदिया, रवि चावला, सोनाली यादव, गगन चतुर्वेदी, संजीव श्रीवास्तव, प्रीति भारद्वाज, राकेश द्विवेदी, डॉक्टर RK जैन ने किया। कार्यक्रम का संचालन आकाश चौकसी ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन संजीव श्रीवास्तव ने किया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।